हमारा टॉपिक है डायनसेफेलॉन। फिजियोलॉजी में हमने ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो डिफरेंट नेम दिए हुए हैं। जैसे जो है वो मिड ब्रेन को हम मेसेनसेफेलॉन कहते हैं। इसी तरह जो है वो डायनसेफेलॉन जो है वो हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन दोनों को मिला के जो है वो डायनसेफेलॉन कहते हैं। तो हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें हम जो है वो फंक्शंस हैं, तो हम बेसिकली फंक्शंस पे ही जो है वो फोकस करेंगे, यानी सिर्फ हम अभी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले थैलेमस के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो थैलेमस का सबसे पहला फंक्शन है रिले सेंटर, यानी कि यहाँ पे सारी जो है वो सेंसेशंस बॉडी की आती हैं और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, रिले सेंटर है, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की डिफरेंट पोर्शंस में और जहाँ भी उनको जाना होता है। तो वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस होता है थैलेमस का, जो कि जो है वो रिले सेंटर के तौर पे एक्ट करता है और सारी सेंसेशंस यहाँ पे आती हैं, रुकती हैं और फिर मूव करती हैं। दूसरा इसका फंक्शन है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी सेंसेशंस। तो ये वो सेंटर है जहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशंस, वो प्रोसेस होती हैं, वो मॉडिफाइड होती हैं और इंटीग्रेट होती हैं। सिर्फ जो है वो सोमैटो सेंसरी हैं जो कि डायरेक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चली जाती हैं, बाकी सारी जो है वो यहाँ पे आती हैं, रुकती हैं और मॉडिफाई और इंटीग्रेट होकर फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती हैं। तीसरा फंक्शन इसका सेंटर फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन जो है, सेंसेशन की दो क्वालिटी में दो चीज़ें आती हैं, डिस्क्रिमिनेटिव एंड अफेक्टिव। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब है कि लोकेशन क्या है उस सेंसेशन की और उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो ये जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम होता है। इसका थैलेमस का जो काम होता है वो होता है अफेक्टिव नेचर को, कि सेंसेशन की जो अफेक्टिव नेचर है, यानी कि वो प्लीजेंट है कि नहीं, मतलब अच्छी है कि बुरी। तो ये जो है वो थैलेमस जो है वो सेंस करता है कि कोई भी सेंसेशन जो है वो अच्छी है कि नहीं, अफेक्टिव है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इसका फंक्शन है सेंटर फॉर सेक्सुअल सेंसेशन, यानी कि जो थैलेमस है वो परसीव करता है सेक्सुअल सेंसेशंस को। फिफ्थ इसका फंक्शन है रोल इन अरोसल एंड अलर्टनेस रिएक्शन। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन न्यूक्लियाई के, रेटिकुलर फॉर्मेशन को जो न्यूक्लियाई होता है उसके साथ मिल के जो है ये अरोसल और अलर्टनेस रिएक्शन में जो है वो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है सेंटर फॉर रिफ्लेक्स एक्टिविटी। हमारी जो रिफ्लेक्स आर्क होता है, जैसे जो है वो पहले होता है सेंसरी फाइबर्स, फिर होता है सेंटर और उसके बाद जो है वो मोटर न्यूरॉन होता है। तो इसी तरह जो है वो सेंसरी फाइबर्स आके जो है वो रुकते हैं थैलेमस के अंदर, रिले करते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद जो है वो ये एज अ सेंटर के तौर पे जो है वो एक्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी में। नेक्स्ट है इसका सेंटर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी। सेरिबेलम और जो है वो बेसल गैंग्लिया, इन दोनों के साथ मिलके जो है वो ये जो थैलेमस है ये मोटर एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है, सेंटर के तौर पे एक्ट करता है कि यहाँ पे जो है वो मोटर एक्टिविटी की जो है इंटीग्रेशन होती है। उसके बाद हमारे पास हाइपोथैलेमस के फंक्शंस आ जाते हैं। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसमें सबसे पहले है रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन ये किस तरह से करता है, सिंपैथेटिक रेगुलेशन होती है और पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन होती है। सिंपैथेटिक जो रेगुलेशन होती है उसमें ये होता है कि फ़्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स होते हैं, यानी एमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डील करता है। कोई भी जो है वो ऐसा एमरजेंसी जो है वो हमारे पास कोई एमरजेंसी सिचुएशन है तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, यानी अगर कोई एमरजेंसी है तो हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ करेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा और हमारी जो है वो बॉडी शिवर करने लग जाएगी, हीट गेन होगी। इसी तरह तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये जो है वो पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के जो है वो डिफरेंट जो है वो न्यूक्लियाई होते हैं, हमने नेम दे दिए। जो इंटीरियर पे उसको इंटीरियर कह दिया, जो पोस्टीरियर पे उसको हमने पोस्टीरियर कह दिया, कुछ लेटरल पे हैं तो उनको हमने लेटरल कह दिया है। तो जो सिंपैथेटिक जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है। इसी तरह जो भी जो है एमरजेंसी वाली सिचुएशंस होंगी उसको पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस जो है वो डील करेगा। इसी तरह जैसे हार्ट रेट की एक्सेलरेशन है वो भी पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस इन्वॉल्व है उसमें। ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ है, जैसे एमरजेंसी सिचुएशन है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाते हैं तो उसमें भी पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस इन्वॉल्व है।
और बॉडी का टेम्परेचर है, यानी कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन होती है कोई भी तो हमारी बॉडी शिवर करने लग जाती है, तो उसमें भी जो है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है। जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस है उन सब में जो है वो पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है, पोस्टीरियर और लेटरल। इस तरह से जो है वो याद करना जो है वो आसान हो जाएगा रिलेट करके। उसके बाद है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि रेस्ट वाला रिस्पॉन्स। तो जो भी रेस्ट वाले रिस्पॉन्स होते हैं उनमें तकरीबन एंटीरियर न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। हार्ट रेट है, अगर रेस्ट वाली सिचुएशन तो हमारी हार्ट रेट जो है वो स्लो होगा, कम होगा, तो उसमें एंटीरियर और उसके साथ साथ प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। ब्लड प्रेशर है, डिक्रीज्ड है ब्लड प्रेशर, यानी कि रेस्ट वाली सिचुएशन है, सो रहे हैं हम तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे है, तो उसमें प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। बॉडी टेम्परेचर है, यानी हीट लॉस और वेज़ोडाइलेशन हो रही होगी रेस्ट में, तो उसमें एंटीरियर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होगा। तो जो भी रेस्ट वाले हैं सिचुएशंस उन सब में जो है वो एंटीरियर न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। उसके बाद दूसरे फंक्शंस हैं कि ये रेगुलेट करता है हंगर एंड फूड इनटेक को। हाइपोथैलेमस का जो फीडिंग सेंटर होता है, एक जो है वो सैटिस्फैक्टरी सेंटर होता है। तो फीडिंग सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है लेटरल न्यूक्लियस में, जो कि बताता है कि जो अब हमें खाना खाना है, हमें भूख लग रही है। और सैटिस्फैक्टरी सेंटर जो है वो बताता है कि अब जो है वो मतलब खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो है वो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है वो हाइपोथैलेमस का एक और फंक्शन है कि ये बिहेवियर और इमोशंस को भी रेगुलेट करता है। तो इसमें जो है वो 2 सेंटर्स होते हैं, रिवॉर्ड सेंटर और पनिशमेंट सेंटर। यानी अगर कोई रिवॉर्ड वाली सेंसेशन वो है सिचुएशन है तो उसमें रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होगा, जो कि वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है। और पनिशमेंट है कोई, जैसे कोई पनिशमेंट है या इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वही उसमें पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट इसका है स्लीप एंड वेकफुलनेस। इसमें स्लीप सेंटर और वेकफुलनेस सेंटर है। तो स्लीप सेंटर जो है वो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, यानी वही बात कि अगर रेस्ट वाली सिचुएशन है तो उसमें एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो इन्वॉल्व होगा। और वेकफुलनेस है तो उसमें मेमोरली बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जो है वो सेक्सुअल साइकिल है, ये जो है वो आर्क्यूएट एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियस जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। सर्केडियन रिदम होता है, यानी जो हमारी बॉडी में 24 आवर वाली बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, तो उसको जो है वो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो डील करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं जिसको हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर दोनों को रेगुलेट करता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो 2 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH, जिसे हम वेज़ोप्रेसिन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन को जो है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है, और ADH यानी वेज़ोप्रेसिन को जो है वो हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो ऑक्सीटोसिन को जो है वो V वाला पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है, ऑपोजिट वाला जो वेज़ोप्रेसिन का ऑपोजिट होता है। और जो ADH है उसको जो है वो सुप्रा ऑप्टिक कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ऑक्सीटोसिन वाला O नहीं बल्कि उससे ऑपोजिट वाला। तो ये सारे जो है वो इसके फंक्शंस हो गए हैं।